तो खाना-पीना खाने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए जो थी गुप्त गोदावरी। वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि भैया इतनी लंबी-चौड़ी जो लाइन आपको दिख रही है, इतनी लाइन को क्रॉस करने के बाद आपको टिकट्स मिलेगा। उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हो। टिकट्स तो जैसे-तैसे करके ले लिया, उसके बाद फिर बहुत देर तक हमें लाइन में लगा रहना पड़ा। उसके बाद अंदर जाते ही आपको भगवान की एक मूर्ति मिल जाती है, राम जी और सीता जी की। एंड अंदर पहाड़ को काट-काट के इस तरह का कुछ रास्ता बनाया गया है। एंड मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, वो इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पे पहले से मेंशन था कि जितनी जल्दी हो सके आप दर्शन करके वापस आ जाएं, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ी सी हाइट पे थी इसलिए। एंड आने का जो रास्ता था वो भी बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण था। और यहाँ पे गुप्त गोदावरी में सीता कुंड है, जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी भाई साहब इसके जल को भरने के लिए। जिसे जो ही मिला बॉटल या जो कोई कुछ लेके अपने साथ आया था कि लाइक इसमें यहाँ का जल भर के ले जाना है, तो वो वहाँ उसे भर के ले जा रहा था। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी भी था, एक दो लोग तो गिरने भी लगे थे, क्योंकि भीड़ हो रही थी। सबको जल्दी जल्दी दर्शन करके वापस भी जाना था, क्योंकि ऑफ कोर्स यार ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। जिस तरह आने का रास्ता संकीर्ण था, वैसे ही जाने का रास्ता भी संकीर्ण था। आने टाइम हम लोगों ने जितना लाइन में इंतज़ार किया है, अंदर जाने का करीब 2-3 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद अंदर जाने का मौका मिला। कुछ उसी तरह से वापस जाने के लिए भी हमें लाइन में करीब आधे घंटे तो लगना ही पड़ा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण रास्ता है यहाँ पे। और अगर आप एक-एक करके नहीं जाओगे, तो अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत होती है या भगदड़ मच जाती है ना, तो मरने के अलावा वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। तो वहाँ पे बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत थी। एंड वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लाइक ऐसे राउंड राउंड करके था, तो पता भी नहीं था ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ क्या दर्शन करना है। लग रहा था कि गए हैं तो कुछ छूट ना जाए, तो इसलिए चारों तरफ घूम घूम के देखा भी। तो बहुत ज़्यादा देर हो जाने के बाद मेरी तो शक्ल की वाट लग गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, इतना ज़्यादा झुक झुक के चलना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा भी सर अगर ऊपर हो गया ना, तो वो पत्थर में जाके सीधा उसके बाद टकरा फिर एक जाएगा। और जगह बच इतनी गया ज़्यादा था, तो वहाँ नुकीली पे क्या पत्थर था थी ना कि ना, नीचे ये भी गलती से भी पानी अगर था मेरे सर में लग और जाती ना, उसकी भी तो काफ़ी मेरा तो बस संकीर्ण वही हो रास्ता जाता थी। तो वो कल्याण। पानी फिर को जैसे पूरा तैसे क्रॉस करके करने के सारे बाद फिर एक जितने भी संकीर्ण दर्शन रास्ता थे के वो अंदर सब आपको जाना किए था, अंदर जिसके में। अंदर एंड पूरा उसके कमर बाद तक इतना पानी ज़्यादा बट भरा मेरे को हुआ ना थोड़ा था। सा इल्यूजन मैं जैसा हो रहा था, आधे रास्ते राउंड तक राउंड चली गई, राउंड राउंड लाइक वो घूम जो के, क्योंकि संकीर्ण झुक रास्ता झुक का के मुँह था, चलना मैं पड़ रहा वहाँ था तक चली स्ट्रेट गई। नहीं था उसके आगे कि मैं लाइक नहीं आप जा पाई, नॉर्मल रह हिम्मत नहीं पाओ। हो रही थी, उसके बाद फिर क्योंकि एक घूमने तो फिरने के ऑक्सीजन की बाद फिर कमी थी, नीचे पूरा पानी, घुटने तक तो मेरा पूरा भीग ही गया था, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वहाँ पे जाने की। तो वहाँ से मैं ऐसे ही वापस आ गई। और फिर टाइम आ गया हमारे बाहर जाने का। तो बाहर जाने टाइम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब बस इसलिए लाइन में लगे हैं क्योंकि इन्हें बाहर जाना है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा संकीर्ण रास्ता है। फिर जैसे तैसे करके मैं यहाँ से